नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। भारत में कोरोना से मरने वालों का आखिरी सच ये है कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। किसी की भी मतलब पूरे देश में एक भी सिंगल आदमी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। भारत में पहली दूसरी दोनों लहरें मिलाकर 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन 4 लाख में कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। यह अद्भुत है किंतु सच है। यह अपने आप में अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। इस सच को अद्भुत सच बनाने में कांग्रेस और गैर बीजेपी सरकारों का पूरा योगदान है और इस योगदान को इतिहास याद रखेगा। हर बात में बीजेपी ही दोषी हो ऐसा नहीं है। बीजेपी के पीछे कुर्सी हथियाने के लिए खड़े लोग भी कुछ कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की पत्रकार होने के नाते आपको बताना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि हिंदुस्तान के भीतर दूसरी लहर के लिए सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन के लिए ही थी। लोग ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लाइन लगाए खड़े थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन के लिए नोटिस तक लग गई थी। अस्पतालों ने ऑक्सीजन के खात्मे का ऐलान तक कर दिया था। भारत देश की सरकार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही थी। हवाई जहाजों में ऑक्सीजन भर भर कर लाई जा रही थी। लेकिन आज भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय से लेकर समुद्र पर्वत तक की पग पग भारत भूमि पर किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। न कांग्रेस राज में कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा, न बीजेपी राज में कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा, न आम आदमी पार्टी के राज में कोई भी ऑक्सीजन की कमी से मरा। न पूरब में, न कोई पश्चिम में, न दक्षिण में, न उत्तर में, कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। भारत देश की सारी सरकारों ने एक सुर में देश को बता दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर में कोई भी सिंगल व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, जवान, कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। भारत देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 4 लाख लोगों की मौत हृदय गति रुकने से हुई है, क्योंकि हृदय गति रुकने से ही व्यक्ति की मौत होती है, चाहे कोई उसे पीट पीट कर मार दे। दोस्तों, बीजेपी को ही कब तक दोष देते रहेंगे आप? बीजेपी अकेली नहीं है, सबके सब एक जैसे हैं। कांग्रेस शासित एक भी राज्य ने यह आंकड़ा नहीं दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से उनके यहाँ किसी की भी मौत हुई है। सबकी छोड़ दीजिए, जो लोग ट्विटर पर, फोन पर, फेसबुक पर दिन रात 10-10 मिनट में ऑक्सीजन का जुगाड़ लगवाने के लिए बीसियों फोन कर रहे थे ना, उनमें से भी कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है कि देश भर की सरकारों ने संसद में जो आंकड़ा भेजा है वो झूठा है। हमने अपने अपनों को ऑक्सीजन न होने की वजह से खो दिया। हमसे अस्पताल वालों ने कहा कि अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आइए। कोई नहीं बोल रहा है। जब कोई नहीं बोल रहा है, जब लोग ही नहीं बोल रहे हैं, तो मैंने, प्रज्ञा मिश्रा ने, लोगों का सवाल सरकार से पूछने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। मुझे दुख है कि मैं उन लोगों की मदद के लिए दिन रात नहीं सोई जिनको अपने माँ बाप, भाई बहनों की मौत पर बोलने के लिए जुबान तक नहीं है। राज्य सरकारें ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर शुतुरमुर्ग बन गई हैं। जब राज्य सरकारों ने अपनी गर्दन रेत में गड़ा ली है तो केंद्र सरकार कुछ कैसे जानेगा? हाँ, वो बात अलग है कि केंद्र सरकार कपड़ों का रंग देखकर सब कुछ जान लेता है, लेकिन भारत में सावन के महीने की अपनी खासियत होती है। सरकारों से लेकर आम आदमी पर जब तक ऑक्सीजन की कमी वाली खबर पर सब खामोश हैं, तो अब मैं भी कहती हूं कि मेरी केंद्र सरकार बिल्कुल ठीक है। कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। समाज पहले से ही मुर्दा था। आज आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।